बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया था जिसको मज़ाहमत का बयानिया कहते हैं या एक टकराव का बयानिया था, तकसीम का या इंतशार का बयानिया था। वो समझ में आता है कि चलो आपने इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन 2024 के लिए वो चाहिए था। अवाम से बाय करती है, पीटीआई की अवाम खासतौर पर ऐसी चीज़ों को बाय करती है। ठीक है, वो समझ में आती है, वो हो गया। लेकिन जब इलेक्शंस हो गए और इमरान खान साहब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आए बनकर आए कौमी असम्बली के अंदर, एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत आ गई। दो के उस जिस सूबे में उनकी हुकूमत आई है उसके ऊपर भी डाउट्स का इजहार किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने यहाँ तक कह दिया कि पूरी की पूरी असम्बलियाँ खरीद ली गई, लेकिन फिर भी आपकी हुकूमत बन रही है। तो इमरान खान साहब के पास एक मौका था कि वो मफाहमत का रास्ता अख्तियार करते, एक स्टेटसमैन आप खुद को एज अ स्टेटसमैन पोर्ट्रे करते, क्योंकि उनके पास मौका था। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में आते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, पोजीशन में आपका रवैया और होता है। जब आप गवर्नमेंट्स में आते हैं, जब आप पावर में आते हैं, अवाम आपके ऊपर एतमाद का इजहार करती है, तो फिर आपको एक एज अ स्टेटसमैन खुद को बड़ा दिखाना होता है, मुल्की मफाद के लिए बड़े फैसले करने होते हैं। फिर आपको अपनी अना और अपने जो इख्तलाफात हैं उनको एक साइड पर रखना होता है। इमरान खान साहब के पास मौका था कि वो एज अ स्टेटसमैन मफाहमत का रास्ता अख्तियार करते, बातचीत का, मुज़ाकरात का, और एक अच्छा जेस्चर देते। चलो रियासत भी समझती कि यार नहीं, बस बहुत हो गया। लेकिन इमरान खान साहब ने वो तमाम मौके गंवा दिए, और बल्कि उन्होंने फिर जब उनको वोट या वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए कौमी असम्बली में, एक सूबे में हुकूमत आई, तो उन्होंने बस ज़्यादा मैसेज पास किए रियासत को, टकराव के, लड़ाई के, झगड़े के और नफरत के। तो फिर उसके बाद अब रियासत का जो रद्दमल आया है, और वो जो रद्दमल आपको आइंदा चंद दिनों में आता हुआ नजर आएगा, वो बोल सकते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है वो तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन उस एलामिया का जो पस मंजर है उसके और उसके जो मरुकात हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आगे मुस्तकबिल में होने क्या जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, बड़ा दिलचस्प जो है वो आइंदा दिनों में जो माहौल बनने वाला है वो मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, इमरान खान साहब जब इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन जीतने के बाद उनके पास मौका था, उन्होंने गंवा दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मजीद टकराव की तरफ जाने का फैसला किया। उन्होंने 9 मई में जो मुलजिम थे लोग, जिनको फौज स्टेट जो है वो जो कि स्टेट को वो चाहिए थे, मतलूब थे, इमरान खान साहब ने उनको हुकूमती ओहदों पर जो है वो नामजद करना शुरू कर दिया। मियाँ असलम इकबाल को अभी तक वो पेश नहीं हुए, अदालती प्रोसीजर का हिस्सा नहीं बने 9 मई के केसेस में, या तो वो जमानत वो ले लें, पेश हो जाए, सरेंडर कर दें, वो एक अलग बात है। उन्होंने उसको वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया सूबाई असम्बली में, पंजाब असम्बली में। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, गंडापुर को। अब गंडापुर जो है वो सबको पता है, उसके ऑडियोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, और उसका जो रवैया है वो सबको पता है कि कितना जहराना उसका रवैया है गंडापुर का, अली मीन गंडापुर का। इमरान खान साहब ने उसको खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बना दिया, नामजद कर दिया आपने। एक और बहुत तगड़ा मैसेज पास कर दिया फौज को, रियासत को, अदारों को, सबको, कि नहीं मैं लड़ना ही चाहता हूँ, मेरी तो ये च्वाइस है। और मैं, हालांकि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले लड़ना नहीं चाहते थे। इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले तो बीच बचाव की पॉलिसी पर अमल पैरा थे। वो अपनी पार्टी तक को के जो ओहदे हैं, पार्टी तक को 9 मई के लोगों से बचा के रखा हुआ था, और वो वकीलों के हवाले कर दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक, जब आपको वोट मिले, एक सूबे में पावर आई, तो आपने फौरन वो अपनी सारी पॉलिसी को बदल दिया। फिर आपने गला, पहले आपने पाँव पकड़े, फिर आपने गला पकड़ लिया। बहरहाल उसके बाद रईस कसर इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली के अंदर महमूद खान अचकजई को, जो कि आपको पता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट, हमेशा उनका स्टांस, वो तो पाकिस्तान के बहुत से हिस्से ऐसे हैं, टुकड़े ऐसे हैं पाकिस्तान के कि जिनको वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, वो अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। स्ट्रेटेजिकली वो खुद को कहते हैं कि मैं अफगानी हूँ। तो उनको, और वो फौज के खिलाफ उन्होंने तकरीर की, उसके बाद आपने उनको सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। लेकिन 10 दिन पहले आपने सारा प्लान करके रखा हुआ था। मतलब वो एक और तगड़ा मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज आपने पास कर दिया फौज को, रियासत को, अदारों को, लड़ाई झगड़े का। और आपने कहा जी मैं मफाहमत नहीं करना चाहता, मैं मुज़ाकरात की तरफ नहीं आना चाहता। तो फिर भैया आप फौज से या अदारों से, रियासत से कौन लड़ सकता है? नहीं लड़ सकते आप। वो तो ताकत हमेशा रियासत के पास होती है, सिर्फ फौज के पास नहीं होती, रियासत के हाथ में ताकत होती है। तो रियासत, देखिए ताकत हर तरह की होती है ना। ताकत जुडिशरी की ताकत है वो रियासत के पास है, रियासत के पास फैसला साजी की ताकत है, रियासत के पास है, फिर फौज है, मसल्ला ताकत, सब कुछ है फौज के पास, दारों का, रियासत के पास। तो आप कैसे लड़ेंगे उनके साथ? ठीक, बहरहाल इमरान खान साहब ने सब कुछ किया, तब फिर उनको भी बाकायदा रद्दमल का सामना करना पड़ना था, रद्दमल आना था, रद्दमल आया है, फौज की तरफ से आया है, और वो रद्दमल रियासत की तरफ से भी आया है। पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे, कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर उन्होंने पहली तकरीर जो की है उसमें उन्होंने कहा
उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसका जो इलामिया आया है वो मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब की जो मैसेजिंग उन्होंने की है, टकराव की, लड़ाई की, झगड़े की, तकसीम की, इंतशार की और रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ने की, ये जो मैसेज पास किए हैं उन्होंने, वो भी गंडापुर की पहली तकरीर आपने सुनी है, उसने क्या कहा है, उसने कहा 9 मई वालों, जितने भी 9 मई वालों के खिलाफ केसेस हैं, उसने अदारों को, पुलिस वालों को कहा कि वो खत्म कर दो, अगर खत्म नहीं करोगे 1 हफ्ते में तो मैं तुम लोगों को पकड़ लूंगा। ये क्या हुआ भाई? तो फिर उन्होंने तो फिर जवाब देना था, फिर आ गया जवाब। अब जो इलामिया आया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, उसका हम डिस्कस करें। अगर 9 मई के जो खासतौर पर मामला हैं जो कि आगे मुस्तकबिल इनका तय करते हैं पीटीआई का, इमरान खान साहब का, वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो इलामिया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को, उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतल्लिका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये वजीर आजम जो है इस वक्त उनके अज़म के तहत, तो वजीर आजम ने अज़म किया ना उन्होंने खड़े होकर कौमी असम्बली के अंदर, तो ये एक पेज पे हैं सब इस मामले पे, रियासत, फौज, अदारे सब एक पेज पे हैं। बहरहाल ये जो इलामिया, इसमें बड़े मैसेजेस हैं। इसमें मैसेजेस सिर्फ ये नहीं जिन्होंने हमला किया, उसमें कहा गया जिन्होंने हौसला अफजाई की है, इन्होंने इंस्टिगेट किया है, मोटिवेट किया है, जिन्होंने जो है वो इश्तियाल दिलाया और फिर जो मंसूबा साज हैं वो सब उनके पास हैं, सबके पते उनके पास हैं, सबके जो है वो उनको जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद ये भी यहां तक कह दिया गया कि इस सिलसिले में जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, मस्कशुदा वहाम गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद साबित होंगी, जो सिर्फ मजमून सियासी मफाद के असूल के लिए मुनज़्ज़म हिम का हिस्सा है, ताकि 9 मई की गनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। वो भी कहा गया कि ये जो पर्दे डाले जा रहे हैं ना, कि ये मतलब जैसे अभी कल पीटीआई के बहुत से लोगों ने एक बहुत वकील है माहिर जाने बदन, उन्होंने कह दिया जी कि फौज ने खुद ड्रामा रचाया है 9 मई का। भाई कौन कोर कमांडर हाउस पर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्ट पर हमला करवाता है, पूरी दुनिया में अपनी जागनसाई करवाता है, वो पागल है? क्या हो गया? पूरी पाकिस्तान की फौज है, कोई भी फौज हो यार, कोई भी ऐसे नहीं करती। आपने कोर कमांडर हाउस, अभी तो बहुत सी ऐसी चीजें बेचारे छुपा के बैठे हुए हैं जहां पर लोगों ने जाके हमले किए, तो इसलिए छुपा के बैठे थे कि दुनिया में जागनसाई होगी कि मैं इनको को अपनी आवाम पे कैसे गोली चलाता। तो बहरहाल ये तमाम चीजें हैं। उसके अलावा अब फोरम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी एक स्टैंड लिया है, जो कि असद कैसर ने, गंडापुर ने भी, असद कैसर ने कल रेबेलियन तहरीक का कह दिया कि बगावत करेंगे हम, अगर हमें हमारी 180 सीटें ना दी गई, हमारा हक ना दिया गया तो बगावत खुद पड़ेगी। और गंडापुर ने कहा हम अपना हक लेने के लिए हर हद तक जाएंगे। गंडापुर इमरान खान से जब उसने कल रियाला जेल में मुलाकात की, उसके बाद उसका ये बयान था। तो इन तमाम चीजों के, जो इलेक्शन को लेकर, धांधली को लेकर और अपनी 180 सीटों के सिलसिले में ये जो तहरीकें और ये सिलसिला चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, और ये बातें कर रहे हैं, उसको भी जो है वो बाकायदा जो है वो जवाब दिया गया, रद्द-ए-अमल दिया गया कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम के महफूज माहौल फराहम किया, और इससे ज्यादा फौज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई लेना देना नहीं। मैं ये समझता हूँ कि अगर पाक फौज का बाकी इससे ज्यादा कोई अमल दखल होता तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई है कौमी असम्बली में, और केपीके में जो इनकी हुकूमत आई ये ना आती। ये अकल का इस्तेमाल करना चाहिए ना, फिर तो ये मुकम्मल तौर पर वाइप आउट हो जाते। देखें नहीं, दुश्मनी है ना, फिर अगर उन्होंने लड़ना ही होता है इनके साथ उन्होंने तो। उसके बाद ये भी कहा गया है, जो इस वक्त प्रोपेगेंडा इन लोगों के लिए कर रहे हैं, कि कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दका इल्जामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। वो जो लोग मीडिया के ऊपर भी कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, कि फौज ने मुदाखलत की, वो उनको भी जवाब दिया गया, उसकी भी मजम्मत की गई। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि प्रॉपर एक पॉलिसी बनी, क्योंकि अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, पहले एक निगरान गवर्नमेंट थी, अब ये इनके पास मैंडेट है, ये बोझ उठाएगी गवर्नमेंट इन तमाम चीजों का, इन फैसलों का, इन एक्शंस का, तो इसलिए अब ये तमाम चीजें चलेंगी। तो उसके अलावा जो एक मतलब यहां तक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अदा कर दिया है कि ये जो अभी गवर्नमेंट बनी है, जो फॉर्म हुई है, ये इसके साथ चलेंगे, और बाकायदा उसमें लिखा है कि जखीरा अंदोजों को भी नहीं छोड़ा जाएगा,
ये जो लोग डॉलर की ज़ख़ीराअंदोज़ी करते हैं, दीगर बिजली चोर हैं, इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। वो जो एक सिलसिला शुरू हुआ तो वो दोबारा जो है वो शुरू होगा और वो जारी रहेगा। तो मतलब यहाँ तक जो है वो फौज अब मतलब उन्होंने जो कमर कस ली है तमाम चीज़ों में। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा जो दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो कितने अच्छे नहीं है। ये जो भी इन्होंने इसको सेलिब्रेट करना था इन मूवमेंट्स को, वो कर लिया है। देखें, कोई अगर 9 मई के मुकदमात में 9 मई में किसी के खिलाफ सबूत हैं और वो फिर भी इलेक्ट होके आ गया है, अदालतों की तरफ से उन्हें रिलीफ मिल गया, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, वो हो गई हैं। उसके बावजूद अगर उनके खिलाफ सबूत हैं और वो मुजरिम साबित हो जाते हैं, उनके खिलाफ फैसला आ जाता है अदालत से, फिर वो नाअहल होंगे, डीसीड भी होंगे, वो जेल भी जाएंगे, सजा भी काटेंगे। फिर चाहे कोई वज़ीर आला बन गया है, कोई चाहे अपोजिशन लीडर बन गया है, फिर चाहे कोई एमएनए बन गया या एमपीए बन गया है, फिर चाहे कोई कुछ भी बन गया, वो सजाएं होनी है। फिर मुझे तो लगता है कि फिर तो बहुत से लोग डीसीट होंगे और बहुत सी जगहों पर ज़मीनी इलेक्शन भी हो रहे होंगे। तो अभी जो है बहुत से प्लान हैं, बहुत कुछ होने वाला है, भाई आप इंतज़ार कीजिए। और दूसरी खबर इस सागदार साहब से मुताल्लिक है, सागदार साहब वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बन रहे, ये कन्फर्म हो चुका है। कल जो मईशत पर शहबाज शरीफ साहब ने इजलास बुलाया था उसमें भी सागदार साहब नहीं थे। उसमें जो औरंगजेब साहब थे जो कि HBL के साबिक प्रेसिडेंट हैं और जस्टिस रमदे के भतीजे और दामाद भी हैं, वो आ रहे हैं और वो उस इजलास में भी शरीक थे। और सागदार साहब अब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनसे मुतल्लिक वज़ारत ख़ारजा की बताई जा रही हैं खबरें कि वो वज़ारत ख़ारजा में जाएंगे या फिर वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो डिवीज़न है, जो वज़ारत है, उसमें भी जा सकते हैं।